हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 6 यानी कि त्रिभुज का कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, जो बहुत जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिए जब क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है 9:4, तो ऊंचाइयों का अनुपात कह दे या भुजा का अनुपात कह दे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको रूट में कर देंगे। ठीक है, तो 9 है तो 3 3 बाहर निकल जाएगा, 4 में से 2 दूना 4, 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3:2। 3:2 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू बराबर पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा कोण समकोण होगा। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर दे दिया क्या चीज, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, मान के चलिए दूसरा के लिए एक त्रिभुज बना के देखते हैं। ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, कह रहा है कि पी क्यू का स्क्वायर कितना है, पी बराबर है पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। तो इसका हम नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे देते हैं क्यू और इसका नाम दे देते हैं आर। तो यहाँ पे समकोण है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नियम से जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि कर्ण है तो कर्ण हो जाएगा, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। क्यू आर का है या आर क्यू का है कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन समकोण है, तो यहाँ पे आर पे समकोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो आर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी पर। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी कॉमा त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है। ए बी सी क्या है, डी ई एफ के समरूप है, एवं क्षेत्रफल ए बी सी बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल डी ई एफ बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए मान लें कि ए बी सी एक त्रिभुज है और दूसरा है डी ई एफ, क्या है, एक दूसरे का समरूप है ना। जब समरूप है तो इसका क्षेत्रफल दिया है, क्या चीज दिया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर दिया है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तथा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल दिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया है, तो कह रहा है कि इसके भुजाओं का अनुपात क्या, त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का अनुपात देखते हैं क्या होगा, तो हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36/49, है ना। तो 36/49 क्षेत्रफलों का अनुपात है, हमको क्या निकालना है, भुजाओं का अनुपात। तो हम लिखेंगे लोग भुजाओं का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको रूट में कर देंगे, रूट अंडर 36/49। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, रूट अंडर 36 को लिख सकते हैं 6×6 और 49 को लिख सकते हैं 7×7। अब ऊपर से क्या हो जाएगा, 6 बाहर निकल गया, नीचे से 7 बाहर निकल गया, 6/7 इसको हम लोग लिख सकते हैं, बटा को हटाएंगे तो 6:7। अब देखिएगा 6:7 कहीं दिया है, तो देखिएगा तो 6:7 है ऑप्शन नंबर बी में। तो तीसरा का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो सी, तो एंगल सी बराबर इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ए बी सी में क्या कह रहा है चौथा नंबर में कि ए बी स्क्वायर बराबर, यानी कि ए बी हमारा कर्ण है, ए बी क्या है, ये हमारा कर्ण यानी कि एच है। ठीक है, तो जब ये हमारा कर्ण है ए बी, तो सी बच गया, यानी कि सी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, समकोण यानी कि 90 डिग्री, है ना। तो कह रहा था कि एंगल सी बराबर क्या होता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा।
तब भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाए 4 चौका 16, है ना, 9×81 यानी कि 16/81। तो ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या चीज़, कह रहा है दो समकोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, तो किसने कहा था, थेल्स। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो हम लोग जानते हैं सभी समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं ना, यानी कि समरूप होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये समबाहु त्रिभुज हो गया ए बी सी, और एक भुजा 12 सेंटीमीटर, सब 12 होगा। जब यहाँ से यहाँ तक 12 है तो सिर्फ बी से डी तक जब हम लंब डालें तो 2 भाग में बट गया है, तो ये वाला हो जाएगा 6 सेंटीमीटर बी डी, और सी डी भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमको ए डी निकालना है, तो ए डी बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ए डी बराबर रूट अंडर ई कौन हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। तो ए सी की जगह पर 12 है, तब 12 का स्क्वायर है, सी डी की जगह पर 6 है तो 6 का स्क्वायर, 12 बराबर 144 माइनस 6 6 36, तो ये घटेगा तो 108, 108 को तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें से 2 को बदले में 2 बाहर निकल गया, 2 को 3 को बदले में 3 बाहर निकल गया, √3 अंदर बच गया, तो 2 दिया 6, 6√3। अब 6√3 कहीं दिया है तो देखिएगा, तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी दिया है 6√3 सेंटीमीटर, तो यही हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ठीक है, देखिए कि पाइथागोरस प्रमेयिका का संबंध है, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेयिका का संबंध होता है किससे, समकोण त्रिभुज से, यानी कि होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर, तो उसका संबंध होता है समकोण त्रिभुज से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज डी ई समांतर है बी सी के, ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ए बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तो इसी का मान क्या होगा। ठीक है। तो देखिए डी डी क्या है, समांतर है बी सी की इसमें। ठीक है। और ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बराबर 1.6 सेंटीमीटर, इसी निकालना था। थेल्स प्रमेयिका का नियम क्या होता है, ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा ई सी, तो ए डी की जगह पर 2/3, ए डी की जगह पर 2 और बी डी की जगह पर 3, तो 2/3 बराबर ए की जगह पर 1.6, इसी नहीं दिया तो इसी का इसी, तीसरा तीसरी गुना किए हैं। ठीक है। तो इसी से हुआ है 2 में, तो ये हो गया 2 इसी बराबर 1.6 में गुना 3 से, तो ये हुआ 4.8। अब 2 एकम 2 और 2 से इसको काटें तो 2.4 आ गया। ठीक है। तो इसी बराबर कितना आ गया, 2.4। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए बना के रफ तब आपको समझा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, है ना। तो देखिए एक समचतुर्भुज नहीं, समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का हम जानते हैं कि सब भुज आपस में बराबर होता है, यानी कि ये वाला अगर 2a है तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। ठीक है। तो जब 2a है तो लिखे हल समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a, इसमें क्या किया हम, एडी को लंब डाल दिए हैं बीसी पर, एडी को लंब डाल दिया है बीसी पर, तो जब एडी को लंब डाले हैं तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, जितना बीडी होगा उतना ही डीसी यानी कि सीडी होगा। तो ये 2a है तो ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला भी ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब ऊंचाई एडी हमको निकालना है, तो जब ये ऊंचाई है यहाँ पे समकोण बन रहा है तो सामने वाला भुजा कोण हो जाएगा। तब पाइथागोरस प्रमेय के नियम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि इसको निकालना है तो ए डी बराबर हो जाएगा √अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना है, तो 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस सी डी का मान है ए, तो ए का स्क्वायर। अब 2 दूना 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 गो ए स्क्वायर में से 1 गो ए स्क्वायर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 को 3 गुना ए को लिख सकते हैं ए गुना ए, 2 गो ए अंदर है तो एगो बाहर निकल जाएगा और 3 अंदर बच जाएगा। तो ए डी बराबर क्या आ गया, √3a, है ना। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, √3 देखिए कहीं दिया है, तो दिया है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ, ऑप्शन नंबर बी √3a, तो यही हो जाएगा हमारा सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे, है ना, अगर समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा क्या करे, वृत्त को स्पर्श करे, तो कौन सा चतुर्भुज होगा, तो हो जाएगा समचतुर्भुज। कौन चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। ठीक है। फिर उसके बाद 13 में कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान होगा। ठीक है। तो देखिए इसमें ए 90 डिग्री है, समकोण है, सामने वाला कोण हो जाएगा, है ना, तो हमको ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकल जाएगा, तब बी सी का स्क्वायर √अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर मान बैठा देंगे, है ना, तो निकल जाएगा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमारा सही विकल्प कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 सेंटीमीटर, 13 का डी ऑप्शन नंबर। ठीक है। यही हो जाएगा इसका सही विकल्प।
क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में 360 डिग्री कोण बनता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, ठीक है, कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज कि समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 आ गुना भुजा जब 4 है तो 4 गुना 4, 1 4 से 4 कट गया तो आ गया 4√3। तो इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एक समचतुर्भुज का विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का दो विकर्ण दे दिया, एक 6 सेंटीमीटर दूसरा 8 सेंटीमीटर। इसकी कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो मान के चलिए एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखें क्या चीज, विकर्ण का अगर समचतुर्भुज का विकर्ण दे दिया है ना, तो इसका भुजा का फॉर्मूला होता है, भुजा निकालना, भुजा की लंबाई निकालना होगा तो बराबर फॉर्मूला था 1/2 इंटू √अंडर विकर्ण के वर्गों का योग। तो विकर्ण 6 है, यानी कि 6 का वर्ग और 8 का वर्ग दोनों के योग को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1/2, 6 6 36, 8 8 64, तो 36 से 64 हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 1/2 और 100 को लिख सकते हम 10 गुना 10 है ना, एक 10 बाहर निकल गया, 2 एकम 2, 2 5 10, ही आ गया 5 सेंटीमीटर। और 5 कहीं दिया है तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी पर टिक मार देंगे। ठीक है, यही इसका सही विकल्प हो जाएगा।